पीस लव यूनिटी सेफली हैविंग फन। हिप हॉप का जीवन सिखाता है ये ढंग, न जात न पात न रंग न देश धर्म, समझदारी ऐसे सबको लेकर आए एक संग। हिप हॉप की ये बातचीत सुनो फिर सोचो कि ये बात ठीक, खुली सोच से फिर जानो जो भी मिलता सीख, जो भी जाने उससे आने दो फिर जीने में दे सारे नजारे तुम देखो जीवन के बन के न ठीठ, खुली सोच रखकर जानो जो भी मिलता सीख, ऐसी सोच को खोजो तुम जिससे सबकी जीत, जो भी खोजे उसे आने दो फिर जीने में दे, क्योंकि हिप का मतलब देते खुद को रहना ज्ञान, और हॉप का मतलब देते इस पे रहना ध्यान, खुद के जीने के तरीके में दिखता है कितना ज्ञान, लगता है मुझे ज्ञान समझदारी जो हटाए गरीबी गुलामी अन्याय, वो सारी दुविधाएं जो अपने होश को खुद पे आने से भटकाए, पावर पैसा नशा देखा वरना काबू में कर पाए, हर रोज जिंदगी बेहतर ढंग से जीने को सिखाए। हेलो, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम सैराज है, मैं बी-बॉइंग करता हूँ, मैं रैप करता हूँ। आपको देखो, मुझे जो मेरा प्रिय टॉपिक है हिप हॉप, मैं उसके बारे में बात करना, तो मैं अपने आप को ना कुछ इस तरीके से इंट्रोड्यूस करता हूँ। नमस्ते साहिब बंदगी सलाम हालेलुया, इस महफिल में करके आपसे बिस्मिल्लाह मैंने किया, मैं इंसानियत में मानता खुला रखता नजरिया, मुझे जीते जी करना है खुद से कुछ करिए। मेरा नाम सैराज बाबू मेधारी है, मेरा स्टेज नेम चोजन वन है, मैं मुंबई धारावी से हूँ, मैं बी-बॉइंग करता हूँ, मैं रैप करता हूँ, और मैं हर वो चीज़ करना पसंद करता हूँ जो मुझे खुद को और अपनी ज़िंदगी को गहराई से समझने और जीने में मदद करती है। तो मैंने ना ऐसे हिप हॉप का जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा है, मैंने हिप हॉप पे किताब भी लिखी है ना, वो बहुत ज़्यादा है, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मुझे किसी को हिप हॉप समझाना हो कम से कम शब्दों में, तो क्यों ना मैं रैप लिखूँ। तो मैंने रैप मतलब ऐसे हिप हॉप एंथम लिखा है, और वो तेज़ी में, ठीक है, हम लोग उसको भी सुनेंगे, फिर उसको डिटेलिंग में भी थोड़ा जाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से पीस लव यूनिटी सेफली हैविंग फन, हिप हॉप का जीवन सिखाता है ये ढंग, न जात न पात न रंग न देश धर्म, समझदारी ऐसे सबको लेकर आए एक संग। हिप हॉप की ये बातचीत सुनो फिर सोचो कि ये बात ठीक, खुली सोच से फिर जानो जो भी मिलता सीख, जो भी जाने उससे आने दो फिर जीने में दिख, सारे नजारे तुम देखो जीवन के बन के न ठीक, खुली सोच रखकर जानो जो भी मिलता सीख, ऐसी सोच को खोजो तुम जिससे सबकी जीत, जो भी खोजे उससे आने दो फिर जीने में दिख, क्योंकि हिप का मतलब देते खुद को रहना ज्ञान, और हॉप का मतलब देते इस पे रहना ध्यान, खुद के जीने के तरीके में दिखता है कितना ज्ञान, लगता है मुझे ज्ञान समझदारी जो हटाए गरीबी गुलामी अन्याय, वो सारी दुविधाएं जो अपने होश को खुद पे आने से भटकाए, पावर पैसा नशा दिखावट ना काबू में कर पाए, हर रोज जिंदगी बेहतर ढंग से जीने को सिखाए। पीस लव यूनिटी सेफली हैविंग फन, हिप हॉप का जीवन सिखाता है ये ढंग, न जात न पात न रंग न देश धर्म, समझदारी ऐसे सबको लेकर आए एक संग। K to the R to the S to the 1, करीब 300 हिप हॉप हेड से प्रबंध हुआ 2016 में नियम 18 ताकि जीवन हिप हॉप का बन जाए न खटारा, U to the N to the E SCO को ये किया गया प्रेजेंट, कहा गया इसको हिप हॉप डिक्लेरेशन ऑफ पीस। एक बार पढ़ो गॉस्पेल ऑफ हिप हॉप किताब को प्लीज। होश पूर्वक जीने को जीवन सिखाता है हिप हॉप, बच्चे बूढ़े किसी का भी ना करो अपमान, आप बोली को सुधारो ना गाली देने का पालो शौक, एंटरटेनमेंट से बढ़कर है असली हिप हॉप, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे करो ना बकवास, की बातों में वजन और समझदारी का अंदाज, कोई भी फिल्टर से ज्यादा सच्ची की होनी चाहिए प्यास, अहंकार से ज्यादा हुस्सी करने तक खुद को नाश। पीस लव यूनिटी सेफली हैविंग फन, हिप हॉप का जीवन सिखाता है ये ढंग, न जात न पात न रंग न देश धर्म, समझदारी ऐसे सबको लेकर आए एक साथ। अभी बी-बॉइंग में एक ऐसा होता है कि इतना कॉम्प्लेक्स डांस है, ठीक है, मैं थोड़ा सा एक डेमो दे देता हूँ। तो बी-बॉइंग में 4 एलिमेंट होते हैं, ये तो टॉप रॉक, ठीक है, ये फुटो, ये फ्रीज, और ये पावर मूव। ऐसा होता था। फिर जब हिप हॉप आया इनके जीवन में, यही चीज को उन्होंने देखो कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है, वही सेम एनर्जी है, वही एग्रेशन है, लेकिन अभी वो क्रिएटिव है ना। तो मैं लड़ूंगा, लेकिन अभी मैं हाथ से नहीं लड़ूंगा, मेरे मुंह से लड़ूंगा। तो इसलिए वन ऑफ द डेफिनेशंस ऑफ हिप हॉप इज अ क्रिएटिव रिस्पॉन्स टू रेजिस्टेंस। फिर मुझे नाम भी मिला, बी-बॉय चोजन वन। मुझे उसका जब मुझे नाम दिया जा रहा था ना, तेरा नाम बी-बॉय चोजन वन होगा, इसका मतलब भी मुझे पता नहीं था चोजन वन। अंदर के जख्म थे जो घर पे नहीं भरे, घर से जो प्यार नहीं मिला, मुझे मेरे क्रू से मिला, बहुत अलग किस्म का प्यार मिला। तो हिप हॉप, तो लॉरेंस पार्कर करके एक फिलोसोफर है, हिप हॉप फिलोसोफर है, उन्होंने खुद ने हिप हॉप जिया, उन्होंने हिप हॉप जिया ही नहीं, उन्होंने यूएस का जो हिप हॉप हिस्ट्री उन्होंने विटनेस किया, उसके पार्ट भी थे, है ना। अभी मुझे ना KRS, इनका स्टेज नेम है KRS-1, ठीक है। तो KRS-1 की मेरे को खूबसूरत बात क्या लगती है पता है, वो भी उस समाज से ही निकले जहाँ पे बहुत ड्रग्स वायलेंस था, लेकिन उन्होंने जब माइक पकड़ा तो उन्होंने ऐसी बातचीत करी अपने रैप में जिससे लोगों का माइंड अपलिफ्ट हुआ, यूथ का माइंड अपलिफ्ट हुआ। और बाकी बहुत सारे ऐसे रैपर्स थे जो माइक पकड़े, उन्होंने ड्रग्स के बारे में बात किया, उन्होंने वायलेंस के बारे में बात किया, उन्होंने लड़कियों के बारे में बात किया, उन्होंने बहुत ऑब्जेक्टिफाई किया लड़कियों।
केआरएस की सबसे पहली खूबसूरत बात मुझे यही लगती है कि वो भी उसी समाज से निकला, लेकिन ये कैसे ऐसे ग्रो कर गया। मैं लास्ट ईयर स्लोवाकिया गया था, मुझे क्राउड फंडिंग के थ्रू सपोर्ट मिला था। तो जब मैं वहाँ गया स्लोवाकिया में, तो मैंने देखा वहाँ पे 96 कंट्री से यंग लोग आ गए थे, जापानीज, चाइनीज, कोरियन। इंग्लिश नहीं बोलनी आती किसी को भी ढंग से, लेकिन एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेट ही नहीं, इंस्पायर कर रहे हैं। कैसे? एडवांस लेवल का कन्वर्सेशन थ्रू B-Boy। जैसे ही मैं वहाँ से स्लोवाकिया से निकला, मैं जब इंडिया वापस आया तो मेरे हाथ में लगा था गॉस्पेल ऑफ हिप हॉप। तो मैंने द गॉस्पेल ऑफ हिप हॉप जब पढ़ी तो मैं बहुत इंस्पायर हुआ, इतना इंस्पायर हुआ कि यार मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि यार अभी बहुत सारी बातें मेरे अंदर जिसको मेरे को एक्सप्रेस करना है, अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हुआ। तो मैंने किताब लिख दी। मैंने 4-5 महीने ऐसे 10-10, 12-12 घंटे खुद के साथ बैठ के मैं ऑथर नहीं हूँ, मैं राइटर नहीं हूँ, लेकिन जो हुआ मेरे भीतर में मैं उसको रोक नहीं पाया। तो फिर मैंने वो किताब लिख दी, और किताब मेरी ऑटोबायोग्राफी भी है, इंडियन हिप हॉप हिस्ट्री के बारे में भी है, हिप हॉप फिलोसफी के बारे में भी है, अमेरिकन हिप हॉप हिस्ट्री के बारे में भी है। वो एकदम मिक्स है ना। 4 core elements, artistic elements in hip hop. That is, the first is breaking. Breaking means to dance. When a boy does it, we call him a b-boy. When a girl does it, we call her a b-girl. B stands for break. Why break? Because you break your body into different forms. अभी इसको अगर philosophical मतलब स्तर पर लेकर जाए, breaking the boundaries that is existing between you and me. वहाँ पे जब मैंने 96 कंट्रीज से लोगों को जब देखा, मैं वहाँ पे देखा कि सिर्फ शरीर को ही ब्रेक नहीं कर रहा है, लेकिन all the differences that is existing between you and me is breaking. वो भी मुझे नजर आया। अपने भीतर में ही अपने खुद को आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है जो दूसरों को हराता है ना, वो वीर है, जो खुद को हराता है ना, वो महावीर है। हिप हॉप की 4 आर्टिस्टिक एलिमेंट्स में पहला था ब्रेकिंग, सेकंड इज रैपिंग। डीजे कूल हक करके एक थे ब्रॉन्क्स में, उनको फादर ऑफ हिप हॉप बोला जाता है। देयर आर 3 फादर्स, डीजे कूल हक इज वन ऑफ द फादर्स। व्हाई? बिकॉज डीजे कूल हक है ना, उस समय में जब उन्होंने देखा ना वातावरण की, कोई बच्चा छीना झपटी में लगा है, कोई चोरी चमारी में लगा है, कोई युवा मर रहे एक दूसरे को स्टैप बैक करे, जब उसने ये परिस्थिति देखा ना, तो उसने क्या किया, उसने अपने प्रिविलेज का, उसके पास प्रिविलेज क्या था, उसके पास बड़े म्यूजिक सिस्टम्स, बड़े म्यूजिक सिस्टम्स की वो बजाए तो सब लोग जितने भी युवा इधर उधर भटक रहे वो सुनने के लिए आए। तो डीजे कुलक ने क्या किया बताया, हर गाने में एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पे वोकल्स नहीं होता, सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल होता है, हर गाना उठा लो। तो ये क्या करता था डीजे कुलक, तो उस समय का जो फेमस सॉन्ग हुआ करता था, उसका जो इंस्ट्रूमेंटल पार्ट था उसको वो लूपिंग पे डालता। युवाओं को ना बातें थी जो उनको बोलनी थी, तो उन्होंने माइक उठाया और जो म्यूजिक बजता था, जो इंस्ट्रूमेंटल होता था, ऐसे इंस्ट्रूमेंटल होता था, उसमें hey shit listen up yo look I was raised in the gutter raised by single mother don't play with my money I know what is hunger friends switching like numbers my third eye open till I see my maker I'm right till the road ends। ऐसे करके उन्होंने जो भी अपने फ्रस्ट्रेशन है, जो भी उन्होंने ऐसे बयां करना शुरू कर दिया। तीसरा एलिमेंट क्या आता है पता है आपको? ग्राफिटी स्प्रे कैंस उठाते हैं, और ये लोग है ना, ये लोग ऐसे लोग हैं एकदम अंडरग्राउंड, क्योंकि क्या होता है ग्राफिटी ऐसे पब्लिक स्पेसेस पे करना क्राइम है, वो आपको पुलिस आके पकड़ लेती है। अभी ये लोग क्या करते थे, वो सिर्फ ग्राफिटी ऐसा अच्छा लगे आंखों को ऐसा नहीं करते थे, कुछ उसमें मैसेज होता था, रिवॉल्ट अगेंस्ट द अथॉरिटी, रिवॉल्ट होता था। समाज जब वो देखता था उसको लगता था हम कितना हमारा इग्नोरेंस दिख रहा है। फिर फोर्थ जो वन ऑफ द कोर एलिमेंट्स आर्टिस्टिक एलिमेंट्स ऑफ हिप हॉप में से है वो है डीजे। डीजेइंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डीजेइंग जो म्यूजिक है, जो कट मिक्स स्क्रैच करते हैं, वही चीज़ ने सब लोगों को साथ में लेकर आया म्यूजिक में। तो ये 4 हिप हॉप के आर्टिस्टिक एलिमेंट्स। अभी इसको स्पिरिचुअल वे में मैं ऐसे समझता हूँ कि अभी बहुत सारे अभी जितने भी जो भी हिप हॉप का इमेज बना हुआ ना सोसाइटी में, वो सिर्फ इंटरटेनमेंट तक सीमित है। अभी इससे क्या हो रहा है ना, सबसे बड़ा ड्रॉबैक मैं बताता हूँ, बच्चे जो है ना नेबरहुड के, उन लोगों के लिए वो हिप हॉप आर्टिस्ट है। उनके गाने जब वो सुनते हैं उनको याद भी हो जाते, उनको पढ़ाई याद नहीं होती, उनको गाने याद हो जाते। और वो गाने में क्या बोल रहा है रैपर, मैं ये केस में अंदर गया था, गाली वाली दे रहा है। और मेरी बहन है कितनी 7-8 साल की है, वो रैप कर रही तो गाली दे रही है, तो वो देख के दुख हो रहा है, ये क्या हो। तो फिर मैंने क्या सोचा, ठीक है मैं गाना लूंगा, इसके फ्लो को सेम रखूंगा, इसके म्यूजिक को सेम रखूंगा, इसके लिरिक्स को बदलूंगा। तो मैंने इसके लिरिक्स को सब बदल दिया, सब सेम फ्लो है, सेम एंटरटेनमेंट है सब कुछ, लेकिन इसके लिरिक्स को बदल दिया और उसमें ऐसी कुछ बातें बोलने की कोशिश करी जिससे उनका समझ ना सही दिशा में जाए। ठीक है, फिर मैं एक चीज करता हूँ जिसको बोलता हूँ मैं कबीर रैप। संत कबीर के दौर से इंस्पायर कबीर रैप। जब मैं ये जर्नी पे निकला कि कैसे बिना
किसी पे बाहर डिपेंड हुए कैसे सुख मैं पा सकता हूँ। तो ये जर्नी में मैं कबीर से भी इंट्रोड्यूस हुआ, तो कबीर के जब दोहे सुने तो बहुत सुकून महसूस हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना कबीर के दोहों को, अभी मैं दोहों को रैप करूँ, बुरा जो देखकर मैं चला बुरा ना मिलिया। ये ऐसा लगता है सिर्फ जस्ट मैंने वो दोहे को उठाया और वैसे बस उसको अग्रेसिव वे में मूव करा, इसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं। और फिर मेरा ये था कॉन्स्टेंट कि मेरे को ओरिजिनल भी रहना और बिना उसको गड़बड़ करें। तो मैंने ये सोचकर मैंने अपना पहला रैप लिखा, कहे कबीरा सुनो वैसा। कबीर का एक दोहा है, जो 3 माही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साहिब तुझ में है जाग। इससे मैं ये समझता हूँ कि कब ये बोल रहा है कि 3 में जो तेल होता है, जिसे चकमक जो पत्थर होता है उसमें आग होता है, वैसे तेरा साहिब जो तेरे को चलाने वाला वो तेरे में अंदर है, तेरे अंदर है, जाग सके। अभी जब मैंने ये दुआ सुना तो फिर मैंने सोचने लगा कि मैं इसको किस तरीके से समझता और इसको किस तरीके से महसूस कर सकता। तो मुझे ऐसा लगा सांस है ना सबसे बढ़िया तरीका होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब सांस अंदर जाती है ना तो उसकी मुलाकात कुछ अंदर उस चीज से होती है जिसकी वजह से शरीर हिलता है। तो सांस अंदर जाती है उसको छू के बाहर आती है, मुझे ऐसा लगता है। तो फिर मैंने सोचा हम लोग साथ में दुनिया भर की चीजें करते हैं ना, जो 3 माही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साहिब तू लेकर देखो सांस करो एहसास सभी यारो सभी, जब अंदर जाती सांस जिंदगी पास लगी या बाहर गई। तू लेकर देखो सांस करो एहसास सभी यारो सभी, जब अंदर जाती सांस जिंदगी पास लगे या बाहर गई। तू लेकर देखो सांस, तू लेकर देखो सांस, जो 3 माही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साहिब तुझ में है जाग सके तो जाग। क्या कोई इसका रंग रूप है, क्या इससे कोई सुख दुख, क्या पूछा कभी इसने तुमसे क्या धर्म जात, कौन से देश से है कोई ऐसा महारथी जो शरीर बिना इसके चला सके और टुकड़ों में छांट कर इसे बांट सके, इसे मार सके, इसे कैद पिंजरे में रख सके। इस पर ना तुम्हें लालच में नफरत, इससे जुड़कर शांति से हरकत देख तुझ में वो मिलता किससे करता मुलाकात है। क्या वही बेटा तेरा साथ है रोशनी छुपा जाए आग में, हाँ वही बेटा तेरा साथ है, हाँ वही बेटा तेरा साथ है, हाँ वही बेटा तेरा साथ है। तो लेकर देखो सांस करो एहसास सभी यारो सभी, जब अंदर जाती सांस मालिक पास लगे या बाहर कहीं। तो लेकर देखो सांस करो एहसास सभी यारो सभी, जब अंदर जाती सांस मालिक पास लगे या बाहर कहीं। तो लेकर देखो सांस,